दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं वो विषय कहीं यूक्रेन और रशिया की जंग के बीच में खो गया है और उस पर ज्यादा ध्यान ना मीडिया ने दिया है ना अखबारों ने दिया है। अब कुछ अखबारों ने जरूर, दो चार अखबारों ने उन मसलों पर चीजों को उठाया है, लेकिन अभी भी उतनी तेजी, उतनी शिद्दत से चीजें पेश नहीं की गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा अमेरिका में जो सिखों के साथ जुल्म हो रहा है। वहां पर सिखों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। वहां रंग भेद की जो नीति है वो तो पहले से ही है। आपने देखा होगा ट्रंप के टाइम पर कैसे एक अश्वेत शख्स को एक पुलिस वाले ने घुटने के नीचे दबाकर मार दिया था। लेकिन अभी जो हो रहा है वो सिखों से इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि तुम पगड़ी बांधते हो, तुम दाढ़ी रखते हो, तुम्हारा पता नहीं लगता कि तुम मुस्लिम हो या लादेन के गुट के हो। हर तरह की बातें उनसे की जाती हैं। तो इस मसले को वहां पर जो है अमृत कौर पार्के ने सिख काउंसलिंग में, जो उनकी वकील भी हैं, उसका ये मुद्दा जो है उन्होंने उठाया है और सीनेट के मेंबर्स को वहां जो समिति बनी हुई है जो मानवाधिकार को सुनती है उसके सामने उठाया और कहा है कि सिखों को नौकरी देने में, उनको स्कूलों में, कॉलेजेस में और जहां वो नौकरियां करते हैं ऑलरेडी वहां पर उनसे भेदभाव किया जा रहा है। तो इस बारे में उन्होंने कहा है कि उनको जबरदस्ती कहा जा रहा है कि अगर आपको यहाँ काम करना है या पढ़ना है तो आप पहले केश कटवा के आइए और एक नॉर्मल इंसान की तरह रहिए। मतलब अमेरिकन सोचते हैं कि अगर उनकी तरह कोई नहीं दिखता या नहीं रहता है, वो अपना कोई धार्मिक चिन्ह या कोई धार्मिक पहचान अपनी रखता है, तो वो अलग ग्रह का प्राणी है, वो शायद एक अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। तो ये अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है। वहां पर इस तरह की हरकतें पहले भी होती रही हैं और अब ये हमारे सिख भाइयों के साथ हो रहा है, जिसका भारत सरकार ने पुरजोर विरोध भी किया है और वहां पर इस मसले को उठाया भी है। वहां पर जो है कमला हैरिस ने भी भारत के पक्ष में जो यूएनएससी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है, उसका जो है सम्मेलन जो हुआ तो उसमें भारत की तरफदारी की और सिखों के मसले पर भी उन्होंने कुछ बात कही। लेकिन कुछ लोगों ने वहां जो खास तौर पे पाकिस्तान से जो जुड़े हुए लोग थे उन्होंने शोर मचाया, क्योंकि ये व्हाइट हाउस के करीब है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो इसलिए ये भारत की तरफदारी कर रहे हैं क्योंकि ये मूल रूप से भारत की हैं। जबकि अमेरिका में ये सबको मालूम है कि कोई भी हिंदुस्तानी किसी भी मुल्क में रहता हो वो उसी मुल्क का निवासी होकर और उसी मुल्क का वफादार होकर रहता है। वो कभी किसी भी तरह के भेदभाव या आनाकानी में विश्वास नहीं करता। इसीलिए हिंदुस्तानियों की पूरी दुनिया में, हर देश में इज्जत है। वहां पे एक जो रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट जो हैं, उनका नाम है टेड क्रूज। उन्होंने जो है अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है भारत के खिलाफ जो सैंक्शन लगाई जाने की बात हो रही थी उसमें भी उन्होंने, और उसके साथ उन्होंने एक है अपना कास्टा नाम से जो है, उसका पूरी फॉर्म है काउंटिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो ये एक उनका एक कानून है जिसके थ्रू वो देशों को, जो उन देशों से व्यापार करते हैं जिन पे उन्होंने सैंक्शन लगा रखे हैं, जैसे हमने S-400 खरीदा तो S-400 को लेकर अमेरिका में बड़ी खींचतान है कि भारत पर जो है
सैंक्शन लगाई जाए कि नहीं लगाई जाए। तो इस चीज को लेकर जो है टेड क्रूज ने कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी और हम एक बहुत बड़े देश को, एक बहुत ही अपने अच्छे मित्र को, जिसके साथ हमने कई तरह के व्यापारिक सामरिक समझौते किए हुए हैं और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम खो देंगे। तो क्योंकि यूएनएससी जो है संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल, जो भी सुरक्षा परिषद, उसमें भारत ने जब रूस के खिलाफ वोट डाले गए थे तो उसमें भारत उसमें तटस्थ रहा था और उन्होंने वोट नहीं दिया था। भारत किसी भी कीमत पर, ये मोदी सरकार की बहुत समझदारी की बात है कि वो किसी भी कीमत पर किसी भी देश से अपने को अलग नहीं रख सकता। वो तो तुर्की तक को, जिसने इतना हंगामा बीच बीच में मचाया कश्मीर को लेकर, अभी भी वो वहां पर कुछ कश्मीर हाउस मीडिया सेल वगैरह खोल रहे हैं, लेकिन उसको भी इस तरह से नहीं दुत्कारता या उससे अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं कर लेता। तो भारत उसमें अनुपस्थित रहा और उसको लेकर अमेरिका को थोड़ी परेशानी हुई। ट्रंप के टाइम के बाद जो बिडेन आए हैं वहां पर, उनके समय में ये जो रिश्ता है हमारा थोड़ा नीचे गया है, क्योंकि बिडेन साहब जो है वो अपनी पॉलिसीज रिपब्लिकन पार्टी की तरह से चलाते हैं और उनके कोई बहुत अच्छे विचार भारत के लिए कभी भी नहीं रहे। जो यहां पर जो डेमोक्रेट्स हैं वो भारत की तरफ अपना ज्यादा झुकाव रखते हैं, जिससे ट्रंप थे। खैर जो भी है, तो अभी भारत उसमें अनुपस्थित रहा, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया है कि हम रशिया से अपने व्यापारिक और सामरिक जो रिश्ते हैं वो नहीं तोड़ सकते, क्योंकि भारत को पाकिस्तान और चाइना से खतरा है। चाइना ऑलरेडी S-400 ले चुका है, भारत ने वो ले लिए हैं और अब भारत कम से कम बराबर के मुकाबले पर आ गया है। और पाकिस्तान तो खैर उस पर इतनी चिंता भारत नहीं करता है आज की डेट में, क्योंकि जिस तरह की शक्ति भारत ने अपनी बढ़ा ली है वो अब पाकिस्तान उससे बहुत पीछे रह गया है। ये बात आ रहा है कि वो गीदड़ भपकी देने में कभी भी बाज नहीं आता। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसमें जो एक निंदा प्रस्ताव लाया गया, उसको भी भारत ने नाकार दिया और उसमें कोई भी वोट उन्होंने नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो भी अपने आप में एक ऐसी समिति है, एक ऐसी संस्था है जिसमें देशों पर अपनी चौधराहट दर्शाई जाती है। और ये जैसे गांव में होते हैं ना, छोटे छोटे शहरों में होते हैं चौधरी लोग, चौधरी साहब, तो ये भी दुनिया के चौधरी हैं और ये अपने आप को चौधरी तो मान के चलते ही हैं, भले इनको कोई चौधरी माने ना माने, लेकिन अधिकतर लोग तो मानते ही हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। जबकि भारत के साथ ऐसा कतई नहीं है, वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो किसी के सामरिक शक्तियों से दबता नहीं है, डरता नहीं है। तो इसलिए भारत जो है वो वही करता है जो उसके हित में है और यही मोदी सरकार का पहला जो है मूल मंत्र है। इसी के साथ एक और चीज वहां पर हो रही है, जो है कि भारत के जो जितने भी नौजवान वहां पर पढ़ लिख कर गए हैं वो बड़ी बड़ी संस्थाओं में इस समय जमे हुए हैं। उनको भी अमेरिका एकदम से नहीं खो सकता, इसीलिए वो कभी H-1 वीजा पर प्रतिबंध लगाता है, कभी उसको टाइट कर देता है, कभी ढीला कर देता है, फिर उसको, तो ये मोदी सरकार का प्रेशर पड़ते ही वो अपनी चीजों में तब्दीली लाता रहता है। तो और दूसरी चीज एक वहां पर जो है वो है US इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो वो जो है वो व्यापार संबंधी जो काम है उनको वो देखता है। उसमें हमारे अतुल कश्यप जो हैं इस समय अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी अमेरिका को चेताया है कि अगर भारत के खिलाफ किसी भी तरह का
कोई सैंक्शन करने का विचार भी अगर अमेरिका लाता है तो उससे जो हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। और इस बात को वहाँ गौर से सुना गया है, इसीलिए अभी तक यूरोप में या इंग्लैंड में या अमेरिका में किसी की हिम्मत नहीं हुई जिसने मोदी सरकार को या भारत को किसी भी तरह का बैन लगाने की सोची। छोटी मोटी गुनगुनाहट जरूर इधर उधर होती रहती है कि बुदबुदाते रहते हैं कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन आखिरकार यही है कि ये नहीं हुआ और ना ही ये हो पाएगा। और अगर ये होता है तो मोदी का जवाब सब जानते हैं। मोदी साहब जब अपना तुरुप का पत्ता चलेंगे तो अमेरिका के लिए या किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह की चीजें दुनिया में घट रही हैं। इसकी खबरें शायद थोड़ी कमी आई हैं, लेकिन भारत ने अपना जमकर बचाव करते हुए अपने को इनकी जो चौकड़ी है नाटो के नाम से और बाकी नाम से, उन सब से अपने को अलग रखते हुए और रशिया को भी अपना दोस्त बनाते हुए और बाकी मुल्कों को भी अपना दोस्त मानते हुए इन सब चीजों से अपने को अलग रखा है और अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाते हुए आगे चलता जा रहा है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और अपने समाज का ध्यान रखिए, अपनी कौम का ध्यान रखिए और बोलते रहिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।